रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में आयोजित मेले के दौरान अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आने के बाद धनबाद नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले की जानकारी मिलते ही निगम की जांच टीम ने मेले में पहुंचकर जांच की, जिसमें पार्किंग शुल्क वसूल रहे लोगों द्वारा ये स्वीकार किया गया कि उन्हें नगर निगम से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार केवल नगर निगम को है। किसी भी संस्था, संगठन या मेला आयोजक द्वारा बिना अनुमति पार्किंग शुल्क लेना पूरी तरह अवैध है और इसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने बताया कि पिछले वर्ष भी इसी प्रकार के मामले में संबंधित मेला आयोजक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस बार भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोजक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा तथा अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नगर निगम की टीम स्वच्छता नियमों के अनुपालन की जांच कर रही है। यदि निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया तो आयोजकों के विरुद्ध अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं है। गोल्फ ग्राउंड मेले में अवैध पार्किंग वसूली की शिकायत सही पाई गई है। निगम इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगा और आयोजक पर नियम अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही स्वच्छता नियमों के पालन की भी जांच की जा रही है। आम जनता के हितों में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पार्किंग लगाना ही नहीं था तो फिर पार्किंग लगाया ना आपने जी। बोर्ड लगा हुआ है पार्किंग का, 20 रुपया रेट टांगा हुआ। अच्छा, गाड़ी चोरी हुआ है, इसका कभी सूचना तो हमको नहीं लगता है कि न्यूज़ में गया होगा गाड़ी चोरी हुआ यहाँ से। यहाँ तो अच्छा, थाना बोला आपको कि गाड़ी चोरी हुआ है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए थाना बोला कि गाड़ी चोरी हो रहा है, हम समझ गए हैं बात को। लेकिन आप ये चीज़ बताइए कि जब आपको पार्किंग लगाना था तो आप एक बार परमिशन तो लेते या अपने ऑथराइजेशन जो यहाँ पे उनसे लेते या निगम से कुछ तो बोल। अरे ग्राउंड वहाँ आपने मन से लगा दिया। अच्छा अच्छा, ग्राउंड का पेमेंट दे रहे थे ना, पार्किंग का पेमेंट नहीं ना है ये पार्किंग का जो किए हैं आप। अच्छा अच्छा, स्लिप कहाँ है आपका, इसका है कोई पर्ची जिसमें ले रहे थे, कैसे ले रहे थे? जो काट के दे रहे होंगे पार्किंग का, गाड़ी जो आपको बोलेगा सुरक्षित रहता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है? पर्ची किस नाम से छपवाया है? पर्ची देखिए, जो भी मेला चल रहा है वो तो नियमता चल रहा है, लेकिन पार्किंग के बारे में जो जानकारी मिली है, पार्किंग जो है जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये निगम के अंडर में आता है और निगम से कोई अभी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। आप लोगों के द्वारा बताया गया कि कल रात में वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही थी और कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कुछ वीडियो आप लोगों ने दिखाया। पहले कहा गया कि धनबाद डीसी के तरफ से आदेश है और फिर ये कहा गया कि थाना के तरफ से है। थाना में हम लोगों ने बात की, थाना से जानकारी मिली कि कोई भी आदेश नहीं मिला है। ये जानकारी दी गई कि वहाँ से कोई बाइक चोरी हुआ था, इसकी भी सूचना नहीं मिली है अभी तक। हम लोग अपने विभाग के लोगों से यहाँ पर भेजे थे, वो टीम वहाँ गई और जाके मामले को जांच करके आई है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा ये जिस मेला के थ्रू ये लगाया जा रहा है उनको फ़ाइन लगाया जाएगा। और पिछले बार भी जो अवैध वसूली हुआ था उसमें भी फ़ाइन हुआ था और इस बार भी फ़ाइन होगा। और ये हमारा प्रयास रहेगा कि जो अवैध वसूली हो रहा है उस मेले के नाम पर, पार्किंग के नाम पर, वो नहीं किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि निगम के लोग जाके वहाँ पे निगम के जो अधिकारी होंगे इसकी जानकारी भी प्राप्त करके मुझे जानकारी देंगे। और ये विश्वास रखिए कि गलत वसूली के काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उन पर फाइन भी दिया जाएगा। तो अभी नगर कितना का जुर्माना लगा रहा है वहाँ पे? जो एक नियमता होता है उन पे कम से कम तो 25-30 हज़ार का जो है, जो नियम जो होगा उस नियम के हिसाब से जो है उन पे दंड लगेगा। 2025 में भी इसी तरह के मामले आए थे, तब 25,000 का जुर्माना लगाया गया था। इसके अगर जो हम तो ये कहा ना कि नियम संगत जो भी है वो कार्रवाई होगी। अगर पिछली बार 25,000 लगा है और वो अखबार पेपर मिलता है तो निश्चित रूप से वो फाइन तो लगेगा, क्योंकि निगम के क्षेत्र में निगम का जो काम है वो कोई और अवैध तरीके से नहीं चला सकता है। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंटल
आपको मंजूरी चाहिए, जो कि आपके पास अगर नहीं है तो वो गलत हो रहा है और गलत लोगों के साथ कार्रवाई होगी। तो निगम अपना ही वैध तरीके से पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं करा दे रहा कि कोई प्राइवेट व्यक्ति वसूली कर रहा है? नहीं, इसके बारे में अभी जो जानकारी मिली है और जानकारी के मुताबिक, जैसे मुझे जब जानकारी मिली 15-20 मिनट के अंदर वहाँ